माय अंकल हमारा एज सब्जेक्ट केस मालूम है, ऐसी सब्जेक्ट केस में हो जाएगा। माय अंकल गिव अ पेन, मेरे अंकल ने एक कलम दिया, ये हमारा वर्ब हो जाएगा। वर्ब के बाद चाहिए ऑब्जेक्ट है उसी ना, उसी के बाद ये हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन शॉर्ट में। चलिए स्टार्ट करें अब। नाउ वेलकम बैक, राइट, वेलकम बैक टू करियर बाउंड। उम्मीद करते हैं आप काफी बेहतरीन होंगे और काफी अच्छा कर रहे होंगे, राइट। मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है आप लोगों को दोबारा कि सर ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है इस वजह से, है ना, ऑनलाइन भी चल रही थी। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नाउन केस के बारे में, और आज नाउन केस को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जानने वाले, बहुत ही प्यार से और आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। तो नाउन का जो पार्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, नाउन में आता है केस। नाउन का ही तो पार्ट है ना केस। केस का मतलब कौन सा केस, वही जो हम लोग करते हैं क्या, नहीं वो नहीं। ये केस का मतलब है ना, ये एक होता है कारक होता है, इसको हिंदी में आपने पढ़ा होगा कारक, लेकिन हिंदी जानने की आवश्यकता नहीं। हाँ, तो नाउन केस जो होता है क्या होता है, तो नाउन केस को हिंदी में आप ना कारक बोलते हैं, और हमेशा केस जो होता है नाउन का ही बना, नाउन को ही बोलते हैं केस। वो कौन से केस में है, नॉमिनेटिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है ना। इसी तरह से हम लोग चीजों को जानेंगे। तो सबसे पहला जो केस होता है आपने पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़िए फिर से, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का जो दूसरा नाम होता है आप उसे क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव केस। वेरी नाइस, सब्जेक्टिव केस होता है। इस सब्जेक्टिव केस में आपने क्या जाना कि इसमें जो होता है नाउन, नाउन इज यूज्ड, नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में नाउन का इस्तेमाल होता है ना, सब्जेक्ट के रूप में नाउन का इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट होता है डूअर, क्या होता है वो, डूअर होता है, DOER, डूअर, DOOR, डोर मत बोल देना, ये डूअर है। डूअर का मतलब करने वाला होता है रानी बच्चे, डू यू अंडरस्टैंड, आराम से, ओके गुड। ओके, नाउन इज यूज एज अ सब्जेक्ट एज अ डूओ, मतलब आप सब्जेक्ट को डूअर कहते हैं, सब्जेक्ट क्या कहते हैं, डूअर कहते हैं। और दूसरा जो होता है हमारे पास, उसका नाम है क्या बताइए, यस, ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम क्या होता है, यस, एक्यूजेटिव केस। फैंटास्टिक आंसर, एक्यूजेटिव केस। इसमें क्या होता है, तो आप कहोगे इसमें जो होता है नाउन ही तो होगा केस में, लेकिन नाउन का इस्तेमाल एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होगा। तो नाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होगा, राइट। अब इसका कुछ मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं, इसमें कौन सा नॉमिनेटिव रहता है, कौन सा ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। चलिए, अगर मैं कहूंगा, अगर आपको कहता हूं कि क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि मोहन, मोहन लाइक्स क्रिकेट, मोहन को क्रिकेट पसंद है। तो मोहन तो हमारा नाउन है, ऑफ कोर्स नाउन है, क्रिकेट भी हमारा नाउन है, ओके। लेकिन ये नाउन एज अ डूअर, मोहन लाइक्स क्रिकेट, कौन क्रिकेट लाइक कर रहा है, मोहन लाइक कर रहा है, तो मोहन ही तो डूअर हो गया, लाइक करने वाला कौन इंसान है, मोहन ही तो है। इसलिए इसे एससी मतलब सब्जेक्टिव केस में डालते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव केस में क्रिकेट को डालते हैं, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। आप मुझे बताओ, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट ही तो होता है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में जो नाउन यूज हुआ है ना, इसे वो कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। वेरी नाइस, ओके। अब नेक्स्ट आएंगे, मैं कहता हूं शिखा, शिखा इज अफ्रेड, शिखा डरी हुई है। किससे डरी हुई है, तो मैं कहूंगा किससे डरी हुई है, टाइगर से, लायन से डरा दे इसको, या आपसे डरा दे, नहीं। शिखा इज अफ्रेड ऑफ अ लायन, मतलब शिखा जो है लायन से डरी हुई है, अच्छी बात है ये। तो लायन से डरी हुई शिखा, तो कौन डरा हुआ है, डूअर कौन है, डरने वाला कौन है, शिखा, राइट। और डरी हुई है, तो ऑब्जेक्ट ये क्या है हमारा, ये हमारा वर्ब नहीं है, वर्ब ये है इज। शिखा इज अफ्रेड, शिखा डरी हुई है। हाउ का आंसर दे रहा है अफ्रेड, ये एडजेक्टिव जो आगे जानेंगे, ये हमारा एडजेक्टिव है। ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है ना, और उसके बाद ये हमारा अ लायन आया है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्टिव केस में डालेंगे इसको।
तो आपने देखा क्या, एक बात आपने नोटिस क्या किया इसके अंदर, सर यहाँ तो ये तो वर्ब दिया हुआ है, अच्छी बात है ये, लेकिन ये तो यहाँ तो प्रीपोजिशन दिया हुआ है। इसका मतलब ये बात प्रूफ होता है कि हमेशा वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्टिव केस होता है ना, और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर वर्ब के बाद कोई नाउन दिया हुआ है उसे ऑब्जेक्टिव केस में बोलेंगे, अगर प्रीपोजिशन के बाद भी अगर नाउन दिया हुआ है तो भी आप उसे ऑब्जेक्टिव केस में ही बोलेंगे। तो कहने का मतलब आपने ये जाना कि ऑब्जेक्टिव केस को पहचानने का दो तरीका है ना, ऑब्जेक्टिव केस को पहचानने का दो तरीका हो जाएगा। और दो तरीका क्या होगा, एक तो ऑब्जेक्टिव केस प्रीपोजिशन के पहले होगा, एक ऑब्जेक्टिव केस वर्ब के पहले होगा। तो कभी भी आपको ये चीज दिखाई देगा, समझ जानो, उसे ऑब्जेक्टिव केस में डाल दीजिए, है ना। प्रीपोजिशन को भी बोल, प्रीपोजिशन को भी बोल, है ना। चलिए, और एग्जांपल इतना काफी है, इतना काफी है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब जो हम लोग बात करेंगे थर्ड नंबर, थर्ड नंबर पे जो है ना उसे कहते हैं वोकैटिव केस कहते हैं। क्या कहेंगे, वोकैटिव केस। वोकैटिव केस क्या होता है, तो वोकैटिव केस मतलब एड्रेसिंग पर्पस, एड्रेसिंग पर्पस, राइट। ओके, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, इसे आप हिंदी में कहेंगे संबोधन। क्या कहेंगे, संबोधन। और संबोधन क्या होता है, चलो नहीं समझ आया तो एड्रेसल डालते हैं, एड्रेसल पर्पस। तो एड्रेसल पर्पस के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे, अब सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। एड्रेसल पर्पस को समझने के लिए आप ना किसी को एड्रेसल मतलब एड्रेस कर रहे हो कि रमन यू टेक दिस, रमन तुम इसे ले सकते हो, है ना, रमन यू कैन कम, नमन, अब नमन बोल रहा हूँ, नमन यू कैन गो आउटसाइड, तुम बाहर जा सकते हो, है ना। तो किसी को आप एड्रेसल मतलब एड्रेस कर रहे हो, किसी को नाम को पुकार करके उसके बाद उसे कुछ कह रहे हो, है ना, तो एड्रेसल पर्पस में आ जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो करण यू कैन टेक दिस बैग, मैं यूज करता हूं करण, कॉमा यू कैन टेक दिस बैग। मैंने कहा करण तुम इस बैग को ले सकते हो, करण यू कैन टेक दिस बैग। तो मैं ये बैग लेने के लिए किसे बोल रहा हूँ, करण को बोल रहा हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा वीसी, वीसी मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉल, वोकैटिव केस, राइट। तो करण हमारा वोकैटिव केस होगा क्योंकि आपने इसे एड्रेस करा है, नाम बोल के पुकारा है, उसके बाद आपको इसे कुछ नहीं अपना अपना कुछ इसे करने को कहा है ना। तो करण यू कैन टेक दिस बैग, ये एक एड्रेसल पर्पस हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं वॉक फास्ट रानी, है ना, वॉक फास्ट रानी, तेज चलो रानी, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, रानी को बोल रहा हूँ। वॉक फास्ट, वॉक फास्ट तेज चलो रानी, किसे बोल रहा हूँ, रानी को। देखो कॉमा के बाद ये रानी आया है, ये वोकैटिव केस, इसे आप एड्रेस कर रहे हो, इसे बोल रहे हो, चलो ये तेज चलने के लिए कह रहे हो, तो आपने इसे एड्रेस करा। अक्सर देखना कॉमा नाम लगा यूज करके कॉमा डालकर पूरा स्टेटमेंट यूज करेगा, या पूरा स्टेटमेंट यूज करके कॉमा डालकर कोई नेम इस्तेमाल करेगा, तब ये हमें इसे वोकैटिव कीज में कहते हैं। समझ में आया, दो एग्जांपल काफी है, और ले ले, नहीं लू, मैं लूंगा एग्जांपल। नेहा यू चीटेड मी, नेहा तुमने मुझे चीट किया है, जाओ मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। तो नाम बोल रहे हैं यहाँ पे नेहा, नेहा एडिशनल पर्पस, यू चीटेड मी नहीं है वहां पे कोई, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, नेहा यू चीटेड मी। तो नेहा को कह रहा है कि नेहा तुमने मुझे चीट करा है, तो नेहा आ जाएगा यहाँ पे वीसी में, वोकैटिव केस में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो और सर हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन एग्जांपल लेंगे क्या, नहीं लेंगे, तीन काफी है, इतना नोट डाउन कीजिए, करेंगे उसके बाद मैं आपको आगे बताऊं। हो गया, चलिए अब इसी में जानेंगे। अब हम बात करेंगे आगे, सुनिएगा ध्यान से। तो आपने ये समझा वोकैटिव केस, जो फोर्थ नंबर जो टाइप है मतलब काइंड है, उसको कहेंगे डेटिव केस, है ना, डेटिव केस बोलेंगे। क्या कहेंगे, अब ये डेटिव केस क्या होता है, व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैंने ये क्या बोल दिया, तो मैं कहूंगा व्हेन अ नाउन
इज यूज्ड, जब एक नाउन का इस्तेमाल एज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के रूप में होता है ऑफ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑफ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब कोई हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, है ना। जैसे जैसे क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे शी गेव अ पेन टू विजया। अब यहां देखिए, तो मैंने क्या कहा, उसने एक कलम दिया, किसको, विजया को दे दिया। क्यों, विजय के पास कलम नहीं था क्या, ऑफ कोर्स नहीं रहा होगा। तो शी हमारा जो है सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है, तो ये हमारा कौन सा केस हो जाएगा, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस, है ना। सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये नाउन थोड़ी नहीं, प्रोनाउन है। उसके बाद ये हमारा वर्ब है, क्या है ये, और वर्ब के बाद क्या यूज होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, यही आएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो प्रोनाउन एज ए सब्जेक्टिव केस था, यहाँ पे वर्ब था, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस है यहाँ पे, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ टू एक प्रीपोजिशन है ना, टू एक तो प्रीपोजिशन है। तो मैंने आपको ये भी तो बताया कि प्रीपोजिशन के बाद भी क्या होता है, प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन रहता है वो भी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो एक ऑब्जेक्ट है ही, दूसरा ऑब्जेक्ट आपने डाल दिया यहाँ पे, क्यों डाला, इस मेन वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्टिव केस हुआ ये आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का ये ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, तो इसको आप कहेंगे क्या, कौन सा केस, इसे आप ऑब्जेक्टिव केस ना बोलकर आप इसे कहेंगे डीसी, डेटिव केस। समझ आ गया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, करण ऑफर्ड मी अ चेयर, सॉरी, करण ऑफर्ड अ चेयर टू गीता, ये रमन डाल दो, रमन ऑफर्ड अ ग्लास ऑफ वाटर, चेंज हो गया। तो आप मुझे इसमें बता सकते हैं क्या कि इसके अंदर कौन सा डेटिव केस में कहलाएगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आप बता लो। गीता, चलिए यहाँ देखिए, रमन तो हमारा आ जाएगा, नाउन है तो आपका सब्जेक्टिव केस आ जाएगा, ये हमारा ये वर्ब है, अच्छी बात है। वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट आया, अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये पूरा जो पार्ट है ऑब्जेक्ट वाला पार्ट में ही इस्तेमाल है ना, ये ऑब्जेक्ट में है तो उसी डाल दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा प्रीपोजिशन है, अब प्रीपोजिशन के बाद भी आपका ऑब्जेक्ट आया है तो इस ऑब्जेक्ट को क्या डालेंगे, डेटिव केस, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद, इस ऑब्जेक्ट के बाद जो यूज हो रहा है, मैं इसको यहाँ डाल दे रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट के बाद जो ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है ये हो जाएगा डेटिव केस हो जाएगा, और ये हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा। बात आ गई समझ में, और एग्जांपल ली नहीं, तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। तो इसे याद करने का तरीका क्या है कि आपको लाइफ में अब कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए इस बात से, क्योंकि डेटिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वोकेटिव केस क्या होता है ना, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, चार तरह का केस आपने जाना। इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि अभी आपने जाना वर्ब के बाद आपका ओसी ऑब्जेक्टिव केस होगा, है ना, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्टिव केस में डालते हैं, उसके बाद भी आपका एक ऑब्जेक्टिव केस में एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट होता है। तो एक्चुअली ना सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वर्ब के बाद हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद भी आपका एक और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट के बाद भी हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट आया, इस ऑब्जेक्ट वाले को आप कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या कहेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद भी ऑब्जेक्ट आएगा तो इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जो अभी मैंने नाम बताया वो क्या नाम है इसका, डेटिव, डेटिव केस है। तो आप ये वाला पोर्शन नोट डाउन कर लो, क्यों, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद करने के लिए बेसिक तरीका हो सकता है ना, आप कर सकते हैं। ओके चलिए अब हम आगे बात करेंगे अपोजिटिव केस के बारे में, अपोजिटिव केस, यह देखिए, अब नंबर 5 में जो हमारा जो केस का जो टाइप है उसका नाम है अपोजिटिव, अपोजिटिव केस। ये क्या होता है, तो अपोजिटिव केस में क्या होगा, तो आप कहोगे सर नाउन इज यूज्ड,
नाउन इज यूज्ड एज एन इंफॉर्मेशन, एज एन इंफॉर्मेशन। तो नाउन का जो यूज होगा एज ए इंफॉर्मेशन के रूप में होगा। नाउन का जो यूज होगा वो किस रूप में होगा? इंफॉर्मेशन। किसका इंफॉर्मेशन? तो किसी एससी का या ओसी का। मतलब किसी सेंटेंस के अंदर एससी है, सब्जेक्टिव केस है, या किसी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है यानी ऑब्जेक्टिव केस है, उसका अगर कोई नाउन इंफॉर्मेशन बताएगा तो आप कहोगे वो अपोजिटिव केस में है होगा। अब इस बात को क्या कहेंगे, नहीं समझ आया है ना? तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले पापा ने आपको क्या बना दिया, मान लो, चलो ठीक है, विराट कोहली के बारे में बोल रहा हूं। एक चलो ना, एक कैप्टन, द कैप्टन मेड विराट कोहली वाइस कैप्टन। यहां स्पेस नहीं था, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। वेट कर दूं क्या? कर ही देता हूं। ये हो गया था ना? यहां देखिए, द कैप्टन मेड विराट कोहली वाइस कैप्टन। इसका मतलब ये हो गया कि कैप्टन ने विराट कोहली को बना दिया, क्या बनाया? वाइस कैप्टन बना दिया। कैप्टन ने विराट कोहली को बनाया, क्या बनाया? वाइस कैप्टन। तो आप कहोगे सर इस सेंटेंस के अंदर जो कैप्टन है वो हमारा सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, हो जाएगा। ये हमारा वर्ब है, वर्ब के बाद ये हमारा ये ऑब्जेक्ट है तो ओसी आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस, है ना? ये विराट कोहली ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। अब मुझे बताओ, कैप्टन ने विराट कोहली को बना दिया है, क्या बनाया? वाइस कैप्टन। अब बताओ ये वाइस कैप्टन बनाया किसके, किसे? कैप्टन को बनाया या विराट कोहली को बनाया? तो आपने देखा इस ऑब्जेक्टिव केस का इंफॉर्मेशन दे रहा है, ऑब्जेक्टिव केस का इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो अब वो क्या बन चुका है? वाइस कैप्टन बन चुका है, यही ना? ऑब्जेक्टिव केस का इंफॉर्मेशन दिया कि अब ये जो ऑब्जेक्टिव केस में जो विराट कोहली है ना वो अब वाइस कैप्टन बन चुका है। इसलिए वाइस कैप्टन को आप कहेंगे एसी। एसी मतलब क्या? अपोजिटिव केस। मुझे लगा एयर कंडीशन, क्या नहीं, एसी मतलब अपोजिटिव केस की बात करेंगे। कोई बात, कोई इसमें समझ में आया? अब देखो एक बात बताओ, अगला स्टेटमेंट है माय फ्रेंड, माय फ्रेंड अभिषेक, अभिषेक चौधरी, मेरा एक दोस्त का नाम है, उसका नाम है अभिषेक चौधरी। माय फ्रेंड अभिषेक चौधरी मेट, मिला किससे? चिराग पासवान से मिला। जानते हो कौन है? गुड। तो मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं जो आप डेली लाइफ में कनेक्ट कर पा रहे हो। तो अगर मैंने कहा कि मेरा जो दोस्त है अभिषेक चौधरी उसने चिराग पासवान से मिला, तो माय फ्रेंड मिला, है ना? माय फ्रेंड हमारा सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। माय फ्रेंड मेट चिराग पासवान, मेरा फ्रेंड मिला, किससे मिला? तो ये तो सेंटेंस हो गया, माय फ्रेंड मेट चिराग पासवान, सेंटेंस तो ये है ना? तो सब्जेक्टिव केस में ये है। सब्जेक्ट के बाद ये हमारा ये वर्ब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है तो उसी के अंदर डाल देंगे ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ सब्जेक्टिव केस कौन है? माय फ्रेंड अभिषेक चौधरी। तो अभिषेक चौधरी कौन है? माय फ्रेंड है या चिराग पासवान? माय फ्रेंड। फंटास्टिक। तो आपने देखा कि सब्जेक्टिव केस का इंफॉर्मेशन दे रहा है, सब्जेक्टिव केस का इंफॉर्मेशन दे रहा है, और ये इंफॉर्मेशन क्या है? कौन है ये इंफॉर्मेशन? यही तो है, अभिषेक चौधरी। तो मेरा फ्रेंड, इस सब्जेक्टिव केस का इंफॉर्मेशन ये दे रहा है कि ये जो मेरा फ्रेंड है ना उसका इंफॉर्मेशन ये है कि वो अभिषेक चौधरी है, राइट? इसीलिए आप इसे कहेंगे अपोजिटिव केस बोलेंगे। समझ में आ गया? और एग्जाम्पल ले, चलिए अब एक दो एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, एक और लेता हूँ एग्जाम्पल, समझ में अच्छे से आना चाहिए। तीसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे माय अंकल नमन, देखो कॉमा यूज हुआ है, देखो यहां पे भी कॉमा यूज हुआ है, यहां पे भी कॉमा यूज हुआ है। माय अंकल नमन मेड, सॉरी, गेव अ पेन टू
रमेश। अब इसमें बताओ कौन सा इसमें केस हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान समझिए, माई अंकल हमारा एज ऑफ सब्जेक्ट रूप में इस्तेमाल हुआ, एससी सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। माई अंकल गेव अ पेन, मेरे अंकल ने एक कलम दिया, तो ये हमारा वर्ब हो जाएगा। वर्ब के बाद ठीक ये ऑब्जेक्ट है, ओसी है ना। ओसी के बाद ये हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन शॉर्ट में। इस ऑब्जेक्ट के बाद भी एक ऑब्जेक्ट आया है ना, इसको क्या बोलेंगे, डेटिव केस बोलेंगे। और माई अंकल, इस अंकल को इंफॉर्मेशन दे रहा है, मेरा अंकल का इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, ये नमन। ये इंफॉर्मेशन ये है कि अंकल का नाम क्या है, नमन है। ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, अच्छी बात है, इंफॉर्मेशन दे रहा है तो। और जब ये इंफॉर्मेशन दे रहा है तो आप इसे क्या कहेंगे, एसी अपोजिटिव केस। अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब फिर भी दिक्कत हो रहा है तो मैं और एग्जांपल ले सकता हूँ, प्लीज इसे नोट डाउन कीजिए। तो अब हम जो सिक्स टाइप जानने वाले हैं, सिक्स टाइप हमारा केस का, उसका नाम है पॉजेसिव, पॉजेसिव केस। इसी का एक भाई है, भाई नहीं मतलब इसका दूसरा नाम है ना, उसका नाम है जेनेटिव केस। ठीक है, तो इसके पास दो नाम है, इस बात को याद रखिएगा। देखो ये पॉसिव केस जो होता है, जेनेटिव केस होता है, ये बताता है किसको, अधिकार को बताएगा, अधिकार को बताएगा, संबंध को बताएगा और भाग को बताएगा। भाग, भाग मिल्खा वाली नहीं, ठीक है। अब ये जो पार्ट है अधिकार मतलब क्या हो गया, तो आप कहोगे सर अधिकार मतलब ओनरशिप, किसी चीज पे वो अधिकार जताएगा, ओनरशिप बनने की कोशिश करेगा, अधिकार बताएगा। संबंध में क्या होगा, तो कहोगे सर संबंध में रिलेशन बताएगा। और भाग मतलब पार्टिटिव, पार्टिटिव मतलब उसका एक पार्ट को बताएगा, पार्टिटिव होता है, ठीक है। और इस पॉजेसिव केस और जेनेटिव केस को पहचानने का तरीका आपको हिंदी में मिल सकता है, इसमें लगा रहेगा का, के या की, ये लगा रहेगा, ठीक है। तो अब जैसे अगर मैं बात करूं, अब सुनना ध्यान से, ये पॉजिटिव केस में क्या होता है, तो इसमें फर्स्ट टाइप में आप क्या जानेंगे कि आपके पास लिविंग नाउन रहेगा, उसके बाद ये एपोस्ट्रोफी रहेगा, क्या रहेगा, एपोस्ट्रोफी रहेगा, उसके बाद नन लिविंग नाउन रहेगा, ये आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे जैसे क्या होगा, है ना, राम्स कंप्यूटर। तो आप मुझे बताओ राम क्या लिविंग नाउन है या नहीं, ऑफ कोर्स है। और कंप्यूटर क्या हमारा नॉन लिविंग है, और बीच में इस्तेमाल क्या हुआ, एपोस्ट्रोफी एस यूज हुआ, एपोस्ट्रोफी एस यूज हुआ। इस एपोस्ट्रोफी जो एस है ना, आपको ये दिखाई दे रहा है, इस एपोस्ट्रोफी एस की बात करें, इसी का मतलब होता है का, के या की। आई बात समझ में। तो राम्स कंप्यूटर मतलब राम का कंप्यूटर, कोई दिक्कत, राम का कंप्यूटर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा हम लोग बात करते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, तो अगर मैं यहां कहता हूं एन ओ एन, नन लिविंग नाउन, और एपोस्ट्रोफी एस और नन लिविंग नाउन, तो क्या ये होगा, क्या ये होगा, ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। आपको ये इस्तेमाल आपको नहीं करना है ना, नॉन लिविंग नाउन। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो ये इस नॉन लिविंग नाउन को देखो, ये हमारा नंबर N1 है, ये हमारा N2 है, ठीक है। तो आपको इसको पहले N2 को पहले करेंगे, उसके बाद इस एपोस्ट्रोफी एस के बदले आपको ऑफ यूज करना है, क्या यूज करना है, ऑफ यूज करेंगे, और इस N1 को बाद में यूज करेंगे, तो आपका ये फॉर्म आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है, जैसे मैंने कहा है ना, कार्स टायर, कार का टायर, तो ये नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है,
एपोस्ट्रोफी एस है, एपोस्ट्रोफी एस है, टायर है, क्या लिखा हुआ सही है? नहीं, क्योंकि मैंने बताया क्या कि स्टार्टिंग में आपका लिविंग नाउन होना चाहिए, है ना? लेकिन यहाँ लिविंग तो है ही नहीं, यहाँ तो नॉन लिविंग नाउन है, तो नॉन लिविंग नाउन है, नॉन लिविंग नाउन है, नॉन लिविंग नाउन है, एपोस्ट्रोफी एस है, एपोस्ट्रोफी एस है, तो ये तो गलत हो गया। मैंने आपको ये बताया कि ये तो गलत है, इस फॉर्म में लिखाएगा नहीं, तो कैसे होगा? तो इसके लिए आप N2 को पहले कर दीजिए, हमारा लिखा हुआ गलत है, सही कैसे बनेगा? इस टायर को आप पहले कीजिए, तो टायर बोलेंगे आप। इस एपोस्ट्रोफी ऑफ ना, इसके बदले क्या बोलेंगे? ऑफ कहेंगे। और इस कार के बदले क्या बोलेंगे? कार। इसका सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? टायर ऑफ कार, टायर ऑफ कार। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? चलिए अब इसका एग्जाम्पल और लेते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। अब इसमें क्या है, इसका एग्जाम्पल एक और लेते हैं। मैंने कहा मोहन्स फादर, तो ये लिखा हुआ सही है क्या? नहीं सही है, सही नहीं है। मोहन्स फादर ये हमारा क्या है? लिविंग नाउन है, तो ये तो सही है। एपोस्ट्रोफी ऐसे और ये फादर है, तो ये अपने आप में लिखा हुआ सही। क्यों सही है? आपको हमेशा स्टार्टिंग में चेक करना है, आपको स्टार्टिंग में चेक करना है कि लिविंग नाउन है, तो लिविंग नाउन है, उसके बाद एपोस्ट्रोफी है और आप ये लगा रहे हो, उसके बाद आप क्या कर रहे हो? लगा रहे हो। एक्चुअली देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अब इसे नॉन लिविंग नाउन हटा करके मैं सिर्फ नाउन पोजीशन यूज करता हूँ, इसको बाद वाले साइड कर नाउन पोजीशन। आपको हमेशा स्टार्टिंग में दिखो लिविंग नाउन एपोस्ट्रोफी एस नाउन पोजीशन, और लिविंग नाउन यहाँ दिखाई दे रहा है, एपोस्ट्रोफी एस है और ये नाउन पोजीशन। बात खत्म हो गया। स्टार्टिंग में इसमें क्या है? नॉन लिविंग नाउन है और यहाँ पे नॉन लिविंग नाउन इस्तेमाल कर रहा हूँ, एपोस्ट्रोफी एस, इसको भी हटाकर मैं क्या यूज कर दे रहा हूँ? नाउन पोजीशन इस्तेमाल कर दे रहा हूँ। नाउन पोजीशन जिसपे हम लोग अधिकार दिखा रहे हैं, है ना? जैसे राम्स कंप्यूटर, राम का कंप्यूटर, तो कंप्यूटर पे नाउन पोजीशन हो जाएगा, कंप्यूटर में हम लोग अधिकार दिखा रहे हैं। नॉन लिविंग नाउन्स एपोस्ट्रोफी एस नाउन पोजीशन, मतलब एपोस्ट्रोफी के बाद हमेशा पोजीशन ही तो आता है। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये हमारा पहले आ जाएगा, ये हमारा बाद में आ जाएगा, और ये इस्तेमाल करेंगे जब इसके स्टार्टिंग में नॉन लिविंग नाउन रहेगा तो। कोई दिक्कत? चलिए मैं कहूंगा सब दब दे, चलो आगे डन करते हैं। मैं यूज करता हूं टेबल्स पेंट, तो कहोगे सर टेबल्स पेंट आपने जो यहाँ पे बोला है टेबल्स पेंट, तो ये तो हमारा मुझे दिखाई दे रहा है नॉन लिविंग है ना? ये हमारा एपोस्ट्रोफी है और ये हमारा नाउन पोजीशन है। तो क्या नाउन पोजीशन की बात कर रहा हूँ, पेंट हमारा नाउन पोजीशन है, तो नॉन लिविंग एपोस्ट्रोफी एस नाउन पोजीशन कहीं दिखाई दे रहा है? तो हाँ दिखाई दे रहा है, नॉन लिविंग नाउन, और ये एपोस्ट्रोफी एस नाउन पोजीशन जो अपने आप में क्या है? गलत है। सही बनाने के लिए क्या करना होगा? हाँ, तो आप कहेंगे इसमें पेंट आप पहले यूज करेंगे, पेंट इस एपोस्ट्रोफी एस के बदले ऑफ, टेबल का मतलब टेबल ही होगा, तो याद रखना पेंट ऑफ टेबल मतलब टेबल का पेंट। हिंदी वाले में क्या होता है? इस ऑफ वाले में उल्टा मीनिंग चलता है, जैसे पेंट ऑफ टेबल मतलब टेबल का कलर, टेबल का रंग। छूट गया क्या? सॉरी, राइट। तो टेबल का पेंट, लेकिन एपोस्ट्रोफी एस वाले मीनिंग क्या है? राम के, राम का कंप्यूटर, मोहन के पिता, है ना? सीक्वेंस में। लेकिन जैसे ही ऑफ यूज करते हो तो आप लेफ्ट राइट मूव करते हो, है ना? तो इस तरह से हो जाता है। समझ में आया? कुछ डाउट है इसके अंदर? प्लीज नोट डाउन कीजिए। चलिए यहाँ देखिए, तो तीसरा जो टाइप है, मतलब इस पॉजिटिव केस के अंदर जो थर्ड जो कैटेगरी आता है वो आएगा नॉन लिविंग नाउन, नॉन लिविंग नाउन और एपोस्ट्रोफी एस और लिविंग नाउन पोजीशन, लिविंग नाउन पोजीशन ये रहेगा। तो ये अपने आप में करेक्ट है, ये अपने आप में क्या है? करेक्ट है। तो नॉन लिविंग नाउन रहेगा और लिविंग नाउन पोजीशन रहेगा, कोई एक लिविंग थिंग्स रहेगा तो काम बच जाएगा, ठीक है? जैसे अगर मैंने कहा एग्जांपल के लिए दिल्लीज पॉपुलेशन,
दिल्ली पॉपुलेशन। तो आप कहोगे सर ये दिल्ली का जो पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं आप, तो दिल्ली जो है यहाँ पे तो क्या है, नॉन लिविंग नाउन है, एनल नाउन है ये तो। उसके बाद ये हमारे पास एपोस्ट्रोफी एस है, लेकिन पॉपुलेशन तो लिविंग नाउन पोजीशन है, नाउन पोजीशन राइट। लिविंग नाउन पोजीशन का मतलब लिविंग में आता है, ये लिविंग थिंग्स के अंदर आता है। तो स्टार्टिंग में आपका नॉन लिविंग रहेगा, बाद में अगर लिविंग थिंग रहेगा ना तो आप इसे एपोस्ट्रोफी एस में बनाना आपका बिल्कुल क्या है, सही है। पूरी कर, मैंने कहा चाइनाज कल्चर, मैंने क्या बोला, चाइनाज कल्चर। तो आप मुझे बताओ, चाइना की बात करो, चाइनाज कल्चर, तो चाइना का जो कल्चर होता है वो, तो ये हमारा तो एक नॉन लिविंग नाउन हो जाएगा, एनल नाउन हो जाएगा ये। उसके बाद कल्चर की बात कर रहे हैं, कम इन प्लीज, कम इन प्लीज, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, प्लीज टेक योर सीट, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, आराम से, टच मत करना उसमें, ओके, थैंक यू वेरी मच। चाइनाज कल्चर, आप मुझे बताओ कल्चर का मतलब संस्कृति होता है, संस्कृति। क्या मारा जी तुमने, थोड़ा महफिल महका दिया तुमने, सेंट मारा है क्या? नहीं, तुम्हारा तो स्मेल करा, सर में दर्द हो रहा था ऐसे ही, मुझे सेंट से एलर्जी है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। खैर छोड़ो ये बात, मजाक था। चाइनीज कल्चर की बात करते हैं तो चाइना का जो कल्चर की बात करते हैं, कल्चर हमारा संस्कृति होता है और ये हमारा लिविंग थिंग होता है। कल्चर संस्कृति ये लिविंग थिंग से रिप्रेजेंट करता है, ये लिविंग थिंग ने बनाया ये, है ना, इसलिए हम लोग इसे लिविंग नाउन पोजीशन के अंदर डालते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। तो इसलिए आपका ये चाइनाज कल्चर सही है। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं कहूं इंडियाज बॉर्डर, इंडिया का बॉर्डर, इंडियाज बॉर्डर्स, तो ये बोलना सही है क्या, इसमें लिविंग थिंग है? इंडिया नहीं है, बॉर्डर क्या लिविंग थिंग है? नहीं है, तो ये लिखा हुआ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, यस, बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, फंटास्टिक आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में तो आ रही है काफी बेहतरीन ढंग से, है ना। अगर मैं कह दूं एक और एग्जांपल, चाइनाज क्लाइमेट, किसका क्लाइमेट, चाइना का क्लाइमेट। क्या चाइना लिविंग थिंग है क्या, क्लाइमेट लिविंग थिंग है, जलवायु हो ही नहीं सकता, तो ये अपने आप में लिखा हुआ गलत है, इसको सही कैसे करेंगे, फैंटास्टिक ब्यूटीफुल, क्लाइमेट ऑफ चाइना। ये समझ में आ गया। ये अभी आप ना केस का 6 काइंड जानने के बाद आपके पास कुछ एक्सेप्शन मिलेगा, अपवाद बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं इसे, हम लोग क्या बोलते हैं, अपवाद बोलते हैं, जो रूल से बाहर है, नियम से बाहर है, हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा भी चीजें होती हैं, एक्सेप्शन बोले जाते हैं। जब हम नाउन, है ना, ये क्या होगा, इसमें क्या होता है कि नाउन, सॉरी, नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग नाउन इज ट्रीटेड एज इफ अ लिविंग नाउन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जब किसी नॉन लिविंग नाउन को हम लोग लिविंग नाउन की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं, उसके व्यवहार करते हैं, मुझे पता है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन मैं उसे लिविंग थिंग्स का ट्रीट करता हूँ, लिविंग थिंग्स की तरह। जैसे इससे पहले मैंने क्लास में को बताया था, किसी भी जो हार्ड होता है, बहुत ही क्रूएल होता है, जिसे सन मेल के अंदर डाल देते हैं हम लोग, है ना। तो जब हम किसी नाउन को अगर लिविंग नाउन की तरह जब ट्रीट करते हैं, तब हमारे पास एक्सेप्शन में हमारे पास एपोस्ट्रोफी एस का यूज होना बिल्कुल करेक्ट होता है ना, एपोस्ट्रोफी एस का यूज होना करेक्ट होता है। किसके साथ यूज करेंगे, तो प्लेस प्लस लिविंग नाउन पोजीशन, तो पहला टाइप इस्तेमाल कीजिए, अगर कोई प्लेस होगा, जगह होगा, उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस और लिविंग नाउन पोजीशन, लिविंग नाउन पोजीशन, तो ये लिखना, ये इस्तेमाल करना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद टाइम रहेगा आपके पास दूसरा, अगर टाइम दिया रहेगा और एपोस्ट्रोफी एस रहेगा और उसके बाद भी लिविंग नाउन पोजीशन रहेगा, तो भी लिखना ये सही हो जाएगा। तीसरा की बात करते हैं, तो ये बात समझ में ना, टाइम, टाइम के बाद एपोस्ट्रोफी एस इस्तेमाल करेंगे, टाइम हो जाएगा, वेट हो जाएगा, डिस्टेंस, टाइम, वेट और डिस्टेंस, टाइम या वेट या डिस्टेंस, अगर हमारे पास ये होता है तो आप इसमें एपोस्ट्रोफी एस
लगा सकते हैं, इसमें लिविंग या नॉन लिविंग नाउन पोजीशन हम लोग यूज कर सकते हैं। टाइम हो गया या वेट हो गया या डिस्टेंस हो गया, इसके बाद एपोस्ट्रोफी एस इस्तेमाल करके लिविंग या नॉन लिविंग नाउन पोजीशन हम लोग यूज कर सकते हैं, एग्जांपल बताए जाएंगे। अब हमारे पास किसमें होगा, इडियम्स। इडियम जानते हो क्या होता है? मुहावरा जानते हैं? मुहावरा जानते हैं ना जी? कम प्लीज। मुहावरे में एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल होता है, तो इसी इसकी ये एक्सेप्शन है। मुहावरा में जो आपके पास जो मुहावरा बनता है, उस मुहावरे में एपोस्ट्रोफी एस यूज होता है, यही हमारा एक्सेप्शनल केस में आता है। कोई दिक्कत? जैसे मुहावरा में क्या आ जाएगा, मैं कहूंगा एट स्टोन्स थ्रो, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? मुहावरा का एग्जाम्पल है, एट स्टोन थ्रो। लेकिन अब जब यहां देखोगे स्टोन थ्रो में, तो स्टोन है, ये थ्रो है, दोनों नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग नाउन है, नॉन लिविंग नाउन पोजीशन है, तो सर ये तो गलत हो जाएगा, हमें तो थ्रो ऑफ स्टोन करना चाहिए। लेकिन ये मुहावरा है, एट स्टोन थ्रो, इसलिए एक्सेप्शन में इडियम्स ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ कहना चाहेंगे इसमें आप? नहीं ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्लीज। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडी जानते क्या होता है? नहीं? आकाशीय पिंड? नहीं, नहीं जानते आप आकाशीय पिंड। लो देखो यहाँ पे हेवनली बॉडीज की बात करें तो हेवनली बॉडीज मतलब आकाशीय पिंड होता है। इसको मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड, राइट। और इस आकाशीय पिंड के अंदर आप एपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं। आकाशीय पिंड का एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, तो कहोगे स्टार आएगा, मून आएगा, अर्थ आ जाएगा, है ना। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ देख लो, मैंने कहा मून्स, मून्स लाइट, मून का लाइट, मून्स लाइट हेवनली बॉडी है, लाइट लगा। आप कहोगे सर ये नॉन लिविंग नाउन, ये नॉन लिविंग नाउन है और ये नॉन लिविंग नाउन पोजीशन है, आपने क्यों इस्तेमाल कर दिया, ये तो गलत होना चाहिए, लाइट ऑफ मून करते। लेकिन नहीं, हेवनली बॉडीज के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं, क्योंकि मून यहाँ पे क्या है, बोलिए, हेवनली बॉडीज है। अगर मैं कहता हूं सन्स ब्यूटी, सन्स ब्यूटी मतलब सूरज की सुंदरता, है ना, तो ये लिखना गलत है क्या? नहीं, क्योंकि सन जो है हमारा हेवनली बॉडीज है, एक्सेप्शन में आ रहा है, तो सन्स ब्यूटी अपने आप में सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा। चलिए अब जो भी मैंने ये 5 चीज बताया, मैं एक एक करके एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं बात कहूँ जैसे इंडियाज पॉपुलेशन, है ना, इंडियाज पॉपुलेशन, मैं एग्जाम्पल लिखा चुका हूँ इंडियाज पॉपुलेशन। आइए यहाँ पे इसी एग्जाम्पल समझिए, अब मुझे इसमें बताना कौन सा गलत है कौन सा सही है, और पीछे आप लोग भी कितना लिखा हुआ है सोचो, सही है गलत है। इंडियाज क्लाइमेट, ठीक है। अब ये बताइए इंडियाज पॉपुलेशन की बात करें, सही है गलत है, बताइए। सही है, क्यों सही है? क्योंकि ये हमारा लिविंग है, लिविंग नाउन पोजीशन है, कोई दिक्कत नहीं, और ये हमारा नॉन लिविंग नाउन है, एनएल नाउन, तो ये अपने आप में सही है। इंडियाज क्लाइमेट, इंडिया का क्लाइमेट, तो ये सही नहीं है, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन 5 में से ये कोई काम कर रहा है क्या? देखो तो 5 में से कोई काम कर रहा है ये? इंडिया हमारा नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग नाउन है, और क्लाइमेट हमारा ये भी नॉन लिविंग नाउन पोजीशन है, नाउन पोजीशन, तो ये अपने आप में गलत हो जाएगा। इसको सही करने के लिए क्लाइमेट, क्लाइमेट पहले आप यूज करेंगे, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। टाइम क्या हुआ, टाइम चेक कीजिए, न्यू ईयर्स पार्टी, जयपुर फैमिली, कोर्ट्स ऑर्डर। आप मुझे बताओ ये सही है गलत है? 3। देखो न्यूयर्स है, न्यूयर्स यहाँ पे दिया हुआ है, नॉन लिविंग नाउन है, और पार्टी कोई लिविंग थिंग से बात है, पार्टी कौन करता है, कोई इंसान ही करता है,
ये पार्टी वाला सीन जो है, लिविंग थिंग, लिविंग नाउन पोजीशन बता रहा है, तो ये अपने आप में क्या है, सही हो जाएगा। जयपुर फैमिली, देखो फैमिली यहाँ पे लिविंग नाउन पोजीशन है, लिविंग नाउन है तो ये भी अपने आप में सही हो जाएगा। कोर्ट का ऑर्डर, कोर्ट तो नॉन लिविंग है लेकिन उसका ऑर्डर आदेश देता है कोई लिविंग आदमी, लिविंग नाउन पोजीशन है, कोई इंसानी आदेश देता है ना। इसीलिए हमें क्या हो जाएगा, हमें इसे करेक्ट करना होगा, तो कोर्ट्स ऑर्डर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज का क्लास हम लोग क्या करेंगे, यही समाप्त करेंगे और इन सारे चीज को राइट प्रैक्टिस करके आएंगे, काफी बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। और आप लोग के साथ साथ ऑनलाइन वाले भी, आप भी इसे अच्छे से रिवीजन करेंगे, राइट, अच्छे से रिवीजन कीजिए। और इसके बाद, ये रिवीजन के बाद ही आपको नेक्स्ट क्लास आपको समझ में आएगी। तो आज का सेवा यही समाप्त करते हैं, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कितने घंटे ब्रेक के बाद? 23 hours. Have a nice day. Bye bye.